साल 2003 से कबल सदर सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार के दौरान इराक में सिर्फ सुन्नियों की ही अहम हैसियत रही थी। फौज से लेकर हुकूमत तक सभी अफराद का ताल्लुक सुन्नी मसलक से था, जबकि शिया और कुर्द अफराद इम्तियाज का शिकार थे। अगरचे इराक में 51% आबादी शिया और 42% सुन्नी है, लेकिन सद्दाम हुसैन की वजह से समाज में शिया अफराद अक्सरियत में होने के बावजूद बेबस थे। यही वजह है कि जब अमरीका ने मार्च 2003 में इराक पर हमला किया तो सुन्नी अमरीका के खिलाफ लड़ रहे थे और शिया अमरीका के साथ थे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा ब लम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। सन 2003 के दिसंबर में जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया तो वहां के शिया मुसलमानों ने जश्न मनाया था। अहले तशी को लगा कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाकर उनकी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी है। इराक के मौजूदा वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी इस दौरान एक शिया पार्टी के रहनुमा थे। सद्दाम हुसैन के हटाए जाने के बाद वो एक SUV कार पर सवार होकर एक जुलूस में निकले थे। वो हर तरफ से सिक्योरिटी एहलकारों से घिरे हुए थे और जीत का जश्न मना रहे थे। उसी जश्न के दौरान उन्होंने लंदन के सहाफ़ी एंड्रयू कॉकबर्न से कहा था कि सब कुछ बदल रहा है। एक तवील अरसे से शिया बरादरी के अफराद इराक में अक्सरियत में होने के बावजूद अक़लियतों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इराक की कमान शिया बरादरी के हाथ में होगी। और फिर यूं हुआ कि अगले 17 बरस यानी 2003 के बाद से अब तक इराक के तमाम वज़राए आज़म शिया मुसलमान ही बने। ताहम 17 बरस बाद अमेरिका की हैसियत तब्दील होती नजर आ रही है। इसी माह इराक की पार्लियामान में एक मुसव्वदा मंजूर किया गया जिसमें कहा गया कि अमेरिका अपने फौजियों को वापस बुला ले। अमेरिकी फौज के इनखला की इस तजवीज की इराक के वज़ीर आज़म अब्दुल मेहदी ने भी हिमायत की। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुन्नी और कुर्द रुकने पार्लियामान ने इस तजवीज की मुखालिफत की, जबकि शिया मेंबरान ने हिमायत की। पार्लियामान में बहस के दौरान सुन्नी स्पीकर मोहम्मद अल-हलबूसी ने शिया मेंबरान से कहा था कि वो इराक के अंदर दोबारा तशद्दुद के माहौल और टकराव के बारे में मोहतात रहे। हलबूसी ने कहा था कि अगर कोई ऐसा कदम उठाया गया तो इराक के साथ बैनुल-अक़वामी बरादरी मुआशी लेन देन बंद कर देगी। ऐसे में हम अपने अवाम की जरूरियात भी पूरी नहीं कर पाएंगे। दो 2003 में सुन्नी अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे और अब उन्हें लग रहा है कि अमेरिका इराक से तो गया तो वो महफूज नहीं रहेंगे। दूसरी जानिब जिस अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाया था, उसी अमेरिका की इराक में मौजूदगी अब शिया मुसलमानों को ठीक नहीं लग रही। सवाल ये है कि क्या इराक के अंदर सुन्नी मुसलमानों के दिल में अमेरिका के लिए हमदर्दी पैदा हो रही है और क्या अब अमेरिका सुन्नी मुसलमानों का साथ देगा? दूसरा सवाल ये कि इराक के अंदर ऐसी सियासी सूरत हाल कैसे पैदा हो गई? इसका जवाब साउथ एशिया रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर AK पाशा ने कुछ यूं दिया है कि इराक के अंदर सियासी तवाजुन वाकई तब्दील हो गया है। सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद अमेरिका ने सुन्नी मुसलमानों से वादा किया था कि उन्हें इराक की फौज में शामिल किया जाएगा, लेकिन अमेरिका ने यह वादा निभाया नहीं। सद्दाम के बाद इराक की हुकूमत और फौज में शिया मुसलमानों की ताकत बढ़ गई। अगर उसमें सुन्नियों को भी शामिल किया जाता तो तवाजुन रहता। तवाजुन न होने की वजह से शिया अक्सरियत वाले मुल्क ईरान का असर व रसूख इराक की हुकूमत और फौज में बढ़ा और ऐसा होना अमेरिका के हक में नहीं है। प्रोफेसर AK पाशा के मुताबिक जो हालत सद्दाम के इराक में शिया मुसलमानों की थी, अब वैसी ही शिया असर व रसूख वाली इराकी हुकूमत में सुन्नियों की हो गई है। इराक की हुकूमत और फौज में कंट्रोल शिया अफराद के हाथ में है। शिमाली इराक में कुर्दों का अपना खुद मुख्तारी का इलाका है, जबकि सुन्नी सियासी तौर पर बिल्कुल यतीम हो गए हैं। इराक के अंदर सुन्नियों को महसूस होता है कि अगर अमरीकी फौज वापस चली गई तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मशरिक़ वस्ता की सियासत के माहिर कमर आगा का ख्याल है कि इराक में अमेरिका को ईरान से लड़ने के लिए सुन्नियों के साथ ही जाना होगा। वो कहते हैं कि सद्दाम हुसैन होते तो दौलत इस्लामिया वजूद में ही ना आती। अगर इराक की हुकूमत में सुन्नियों को भी जगह मिलती तो दौलत इस्लामिया इस हद तक बड़ी ना हो पाती। दौलत इस्लामिया से ईरान और अमेरिका दोनों ने लड़ाई की। लड़ाई एक है, लेकिन दोनों के इससे अलग अलग मफादात मुंसलिक हैं। दौलत इस्लामिया से लड़ाई तो तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिका के लिए मशरिक़ वस्ता में सबसे
सबसे बड़ा चैलेंज अब ईरान है। इराक की शिया हुकूमत और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को कम करना अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज है। अब अमेरिका कोशिश करेगा कि इराक की सियासत में सिर्फ शिया बरादरी ताकतवर न रहे, इसलिए अमेरिका इराक में सुन्नियों की हिमायत करता दिखाई दे सकता है। तो सोचिए कि हम मैं मुसलमान तू काफिर का नारा लगाते रहे और अगयार हम पे काबिज हो गए। उन्होंने हमें लड़ाया, हमें मरवाया, हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाया और आखिरकार हम पर खुद मुसल्लत हो गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि गालिब को मगलूब बनाया, मगलूब को गालिब कर दिया। ये चक्कर कब तक चलता रहेगा? ये सिलसिला कहीं तो इख्तिताम पजीर होगा, कहीं तो हम मुत्तहिद होंगे तो किसी को जवाब दे पाएंगे।